दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। तो चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करने वाला सवाल है त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10th का। तो यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए tan a बटे 1 प्लस सेक a माइनस tan a बटे 1 माइनस सेक a बराबर 2 कॉसेक a। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सिद्ध करना है ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। चलिए दोस्तों एक पक्ष ले लेते हैं और देखते हैं दूसरे पक्ष के बराबर आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो बराबर की इस तरफ ये जो पार्ट पूरा लिखा है ये है लेफ्ट हैंड साइड LHS मतलब बायां पक्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर यानी बायां पक्ष लेने पर। तो ये बायां पक्ष लिख लेते हैं। तो हमारे पास है tan a बटे 1 प्लस सेक a माइनस tan a बटे 1 माइनस सेक a। चलिए अब हल करते हैं। दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ tan a है और यहाँ पर भी tan a है। अंश में यहाँ पर tan a है और अंश में ऊपर यहाँ पर tan a है। ऐसा करते हैं tan a कॉमन ले लेते हैं। तो tan a हम ले लेंगे कॉमन। अब कितना बचेगा बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ से tan a हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। जो कॉमन लेते हैं उसे छोड़ दिया जाता है। तो ऊपर एक बचेगा, tan a हट जाएगा तो एक बचेगा। नीचे कितना 1 प्लस सेक a, 1 प्लस सेक a माइनस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से भी tan a कॉमन हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो जहाँ पर कुछ नहीं बचता है वहाँ पर एक होता है। तो ऊपर एक नीचे 1 माइनस सेक a। चलिए ये आप समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं अंश बटे हर यानी भिन्न के रूप में है, बीच में माइनस का साइन है। तो भिन्न का घटाव हो गया। भिन्न का घटाना कैसे हल करते हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए कर देते हैं गुणा। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और फिर हर का गुणा हर के साथ। तो हमारे पास पहले है tan a, उसके बाद 1 माइनस सेक a का गुणा 1 से होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे प्लस का साइन है तो यहाँ कोई फर्क चिन्ह में पड़ेगा नहीं। 1 माइनस सेक a, 1 माइनस सेक a। उसके बाद ये जो पार्ट है इसका गुणा इसके साथ, लेकिन पहले माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों माइनस है तो जब माइनस होता है तो चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। यानी 1 प्लस सेक a जो है यहाँ पर प्लस लगा है ये माइनस हो जाएगा। माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है तो 1 माइनस सेक a हो जाएगा, 1 माइनस सेक a। उसके बाद बटे का साइन पूरे में इस तरह से। नीचे कितना लिखेंगे दोनों हरों का गुणा, इसका गुणा इसके साथ। तो गुणा के रूप में लिख देते हैं, बाद में कर लेंगे। 1 प्लस सेक a, 1 प्लस सेक a, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं और एक ब्रैकेट में 1 माइनस सेक a, 1 माइनस सेक a। बीच में यहाँ पर कोई साइन है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर गुणा है। चलिए दोस्तों अब आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। आप सभी लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। तो हमारे पास पहले है tan a, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ पर क्या कटेगा, माइनस का 1 प्लस का 1, 1 से 1 कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कितना बचा, माइनस का सेक a, माइनस का सेक a। दोनों के आगे माइनस लगा है। आप सभी लोग जानते हैं एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। तो 1 सेक a माइनस का ये है, 1 सेक a माइनस का ये है। तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 सेक a, माइनस का 2 सेक a। उसके बाद बटे का साइन। बटे में देख पा रहे हैं नीचे एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा है, एक में a माइनस बी लिखा है। a का मान बिल्कुल सेम है, b का मान बिल्कुल सेम है। a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक में a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं
माइनस लगाएंगे। बी का मान कितना है, सेक ए, तो सेक ए का स्क्वायर। इस तरह से लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब दोस्तों जो सूत्र लगा है साइड में हमें लिखना होगा, लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी। चलिए अब आगे हल करते हैं। पहले लिखेंगे tan a, उसके बाद यहाँ पर माइनस का 2 sec a, ऊपर है माइनस का 2 sec a और बटे का साइन लगाएंगे, नीचे एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस लगाएंगे, सेक ए का होल स्क्वायर, सेक ए का होल स्क्वायर इसका मतलब सेक स्क्वायर ए। चलिए अब आगे हल करते हैं दोस्तों। पहले लिखेंगे tan a, उसके बाद माइनस का 2 sec a, उसके बाद बटे का साइन लगाएंगे। नीचे दोस्तों देख पा रहे हैं नीचे कितना है, 1 माइनस सेक स्क्वायर a, ऊपर माइनस है तो ऊपर आगे माइनस है, इस माइनस को हटा देते हैं। कैसे हटेगा, नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर और नीचे माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो नीचे माइनस कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर एक के आगे प्लस है, प्लस का मतलब 2 माइनस, प्लस का मतलब 2 माइनस का गुणा, तो एक के आगे 2 माइनस और सेक स्क्वायर के आगे माइनस लगा है तो से माइनस नीचे से कॉमन हो जाएगा। अब जब माइनस कॉमन हो जाएगा तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस हट जाएगा, एक ही माइनस है हट जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर जो ए है ये प्लस का हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। इस तरह से लिखेंगे, आगे प्लस नहीं लगाएंगे, प्लस आगे नहीं है इसका मतलब प्लस है। और उसके बाद ये जो एक है इससे हमने एक माइनस कॉमन लिया है तो एक माइनस बचेगा और एक लिखेंगे। तो जब आप माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर ए, माइनस का सेक स्क्वायर ए, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का एक, ये वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा। चलिए ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ऊपर का ये जो माइनस है ये कट जाए। अब ये माइनस से माइनस कट गया, अब हमारे पास कितना बचा, tan a, और ब्रैकेट में लिखेंगे कितना, हमारे पास बचा ऊपर 2 sec a और नीचे कितना बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस, नीचे दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे tan स्क्वायर कोण है ए, थीटा नहीं लिखेंगे, यदि थीटा होता तो थीटा हम लिखते, यहाँ ए है तो ए लिखेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके होता है, tan स्क्वायर थीटा के, तो साइड में लिखेंगे चूंकि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब आगे हल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास है tan a, उसके बाद यहाँ पर कोई साइन है नहीं, गुणा का साइन लगा लेते हैं। ऊपर है 2 sec a और नीचे है tan स्क्वायर a, नीचे है tan स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर a का मतलब tan a गुणा tan a, तो ऊपर tan a है, यहाँ से कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा, ऊपर बचा 2 sec a और नीचे कितना बचा, एक tan कट गया, एक tan बचेगा, नीचे बचेगा tan a। साथियों यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सवाल बचा है, इधर इसे हटाकर सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बचा 2 sec a बटे tan a, तो पहले 2 लिखेंगे, सेक ए बराबर होता है 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए, फिर बटे का साइन ये वाला, tan a बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। साइड में लिखेंगे चूंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा, ये होता है सेक थीटा के बराबर। और उसके बाद tan a बराबर हमने लिखा साइन ए बटे कॉस ए, तो यहाँ लिखेंगे तथा
टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हमने यहाँ पर लिख दिया है साइड में। अब आगे हल करते हैं। अब तो हमारे पास कितना है, 2 गुणा 1 बटे कॉस ए, 2 गुणा 1 बटे कॉस ए, ये है अंश में। ये इतना पार्ट हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद ये जो बटे का साइन लगा है ये वाला, ये है भाग का साइन, बटे का मतलब भाग का साइन, तो इसे हम बदल देंगे गुणा में, और इसके बाद जो भिन्न के रूप में है इसे हम पलट देंगे। कॉस ए ऊपर हो जाएगा और साइन ए जो है वो नीचे हो जाएगा। अब भिन्न का गुणा हो गया तो ऊपर नीचे कट जाएगा, एक जैसा जो कुछ भी है। नीचे कॉस ए है, ऊपर कॉस ए कट गया, ऊपर कितना बचा, 2 बचा, और गुणा 1, ये वाला 1, आप इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2 1 के 2 भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे ही लिख दे रहे हैं। नीचे बचा कितना, साइन ए, नीचे साइन ए। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 2 पहले लिखेंगे और 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए, कॉसेक ए। दोस्तों 1 बटे साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए। आपने पढ़ा होगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो ये जो अब मान आया है 2 कॉसेक ए, ये राइट हैंड साइड का मान है, यही हमें सिद्ध करना है। और हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है इस सवाल को। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।